ठीक है, और हम सवाल करेंगे इनसे और देखते हैं कि किस किस्म के जवाब आज हमें मिलते हैं। नास के ग्रेजुएट हैं ये, अगर आप अभी तक इनको नहीं जानते, लेकिन इसके अलावा ये कौन है आज ये पूछते हैं इनसे। इतना ज़्यादा वो नहीं था, आउटस्पोकन नहीं था। आउटस्पोकन नहीं थे? आउटस्पोकन नहीं था मैं। हाँ, से मैं इतने कम टाइम में तो नहीं बता सकूँगा बिकॉज इट वाज अ होल न्यू एक्सपीरियंस विद द इंडिपेंडेंट मुझे कर दिया है हालात ने, जिन चीज़ों से आप फेस करते हो। दाई बात 6 साल अकेले रह के। पहले आप आए थे शायद, फिर आपके भाई भी कुछ टाइम बाद आ गए थे, तो कैसा था पेरेंट्स के लिए? और 6 साल अब यहाँ पे हो गए हैं, तो लाइक हाउ थिंग्स आर गोइंग राइट नाउ? और वहाँ बैठे लोगों को दिखाओ कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हो। कोई मुश्किल चीज़ है नहीं। अस्सलाम एंड वेलकम बैक टू अनदर MR विद AK स्पेशल पॉडकास्ट। और आज का जो मौजू है वो कुछ डिफरेंट है। आज के मौजू का नाम है मुनीब राना कौन है भाई, हु इज़ मुनीब राना। ठीक है, और हम सवाल करेंगे इनसे और देखते हैं कि किस किस्म के जवाब आज हमें मिलते हैं। नास के ग्रेजुएट हैं ये, अगर आप अभी तक इनको नहीं जानते, लेकिन इसके अलावा ये कौन है आज ये पूछते हैं इनसे। तो थोड़ा सा स्टार्ट कीजिए अपने बचपने से कि कैसा था और क्या पढ़ा है आपने। थोड़ा सा अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड पहले बताइए। अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पे एज अ गेस्ट आके पहले तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, बट ये अक्सर का आइडिया था फ्यूज लाइक के डिस्कस करते हैं कि भाई आप कौन हो। और पर्सनली आई थिंक मैंने इतना डिस्कस नहीं किया अपनी लाइफ के बारे में अपने चैनल पे अभी तक, बट टुडे आई थिंक हम वही कर रहे हैं। yes. तो थैंक यू फॉर मेकिंग मी डू दिस अक्सर। मुनीब, अच्छा मैं अपना बचपन बता दूं। थोड़ा बचपन बड़ा शरारती गुजरा है मेरा। हम हैं, एक भाई है मेरा बड़े और 2 छोटी बहनें। भाई भी मतलब अगर आप दूसरे नंबर के हैं? मैं दूसरे नंबर पे हूँ। हाँ, तो सीन ये था कि मैं जब हुआ था भाई ज़्यादा बड़ा नहीं था, 1.5 ईयर मेरे से ज़्यादा बड़े हैं। तो ये होता है जब भाइयों की एज आपस डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता ना, तो फटे छड़े होते हैं। तो वही अगर लोग इस बात से रिलेट कर सकते हैं जो कि होते हैं ना यार, 1 ईयर डिफरेंस होता है, 2 साल का डिफरेंस होता है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, मतलब ये होता है ना कि बहुत बड़ा भाई नहीं है तो मतलब करो मना जो करना है। हाँ, इतना ज़्यादा वो नहीं था, आउटस्पोकन नहीं था। आउटस्पोकन नहीं थे? आउटस्पोकन नहीं था मैं। हाँ, आई वाज लाइक दी मोस्ट इनोसेंट चाइल्ड जो कि बोलता नहीं होता था। मतलब बाजियाँ जो थी ना, कहती थी मतलब ये आपका इतना स्वीट बच्चा है, अम्मा को कहती थी कि इतना स्वीट बच्चा है, कुछ बोलता ही नहीं है, इतना मासूम शरीफ। जिस तरह होता था मैं नहीं बोलता था, मैं मतलब अजीब ही सीन था यार। टू माई सरप्राइज, लाइक आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है वो वाले मुनीब राना को जानना जो कि वर्ड्स गिन सकता है, बिकॉज द पर्सन आई नो राइट नाउ इज़ एन एक्सट्रोवर्ट। अगर आप इंट्रोवर्ट थे तो ये शिफ्ट कैसे आई है? आई थिंक इंट्रोवर्ट नहीं था मैं शुरू से, ओके, बट शर्मीला कह लो, नए लोगों से बात करना मुश्किल होता था, लेकिन बात करना पसंद थी, लाइक लोगों से बात हाँ करना अच्छा लगता हाँ, मतलब ये नहीं था कि मैं बात ना करूँ, मैं दिल करता था, लेकिन आई वाज मेरे ख्याल है या तो नर्वस या फिर थोड़ा वही शाय बच्चा जिनके साथ मैं क्लोज था। उन्हें पता है कि मैं बड़ा शरारती टाइप का और बड़ा ना हंसमुख सा और आउटस्पोकन सा बच्चा था, लेकिन नए लोगों के साथ आई थिंक आई वाज प्रीटी नर्वस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ठीक है, ओके। उसके बाद मुझे बताइए कि मुझे पता है कि आप नास के ग्रेजुएट हैं, ठीक है, और इस्लामाबादी हैं। पर्सनालिटी में क्या चीज़ें ऐड हुई उस ग्रेजुएशन की वजह से, और एक इस्लामाबादी होने की हैसियत से आपके अंदर क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो आपको लगता है कि यार ये 2 चीज़ें अगर हों तो मुझे लगता है कि दिस मेक्स मी अ कंप्लीट पर्सन? देखो, टू बी ऑनेस्ट तो ना इस्लामाबाद का रहा हूँ, ना ही मुझे लगता है कम्प्लीटली बर्डे जर्मनी का हूँ। आई नो रूट्स, हाँ रूट्स वहीं के होते हैं, लेकिन आपके जोन में ना, अभी हम अच्छा अभी हम इस्लामाबाद में अभी हम इस्लामाबाद में हैं, ठीक है। इस्लामाबाद में नास्ट में पढ़ने वाला एक लड़का है और वो इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। तो किस तरह का एक नौजवान होता है, मैं वो जानना चाह रही हूँ। जब तक मेरा ख्याल है मैं नर्स में गया था तब तक आपको पता है FSC वगैरह में थोड़ा कोर्स सिस्टम हो जाता है, आप अकेडमी से आ रहे होते हो। लड़कियाँ, हाँ FSC किया मैंने। लड़कियाँ होती हैं। अब स्कूल मेरा IMC भी था, FIT4 मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज़ होता था। उस ज़माने बड़ी अच्छी रेपुटेशन होती थी गवर्नमेंट स्कूल्स की, काफ़ी अच्छे बच्चे जाते थे। तो जब नर्स में आया था आई वॉजंट रियली अ ग्रूम्ड पर्सन, आई वॉजंट। तो ये था कि नर्स ने काफ़ी ग्रूमिंग की, आई वुड से पर्सनल डेवलपमेंट में काफ़ी काम किया नर्स में, क्योंकि वो ये हो गया था कि वो O लेवल वाले भी मिक्स हो गए थे।
डिफरेंट सिटीज़ के भी मिक्स हो गए थे, कराची कह लो, लाहौर कह लो, सब कह लो। तो एक्सपोजर जो था, वो डाइवर्सिटी जो थी, वो थ्रू आउट दी, हाँ वो थ्रू आउट द कंट्री मिल रही थी, थ्रू आउट द कंट्री से ही मिल रही थी नस्क में आके ना। अच्छी चीज़ ये हुई थी कि मैं इंटीग्रेट हो गया था क्लास में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। सॉर्ट ऑफ ये हो गया था कि बड़े चिल टाइप के लोग थे। दूसरा थोड़ा इंटेलेक्चुअल लेवल मैच कर गया था उन लोगों के साथ, तो ना बात करने में थोड़ा मज़ा आता था, बात सुनने में मज़ा आता था। उससे आने वाला एक बच्चा जो है नस्क में आता है और नस्क में उसको एक डिफरेंट सोसाइटी मिलती है, सही, लाइक एक डिफरेंट कल्चर मिलता है। सो क्या वो कल्चर किसी को स्पॉइल करने का बाइस बना कभी, या फिर था कि यार सभी निकल गए बड़े सक्सेसफुल होकर निकले, क्या सीन था? मतलब आपको तो पता है क्रीम आती है मुल्क की, ठीक है, तो उनके एम्स थोड़े हाई होते हैं लोगों के, लेकिन कुछ ये भी होता है कि कुछ लोग जो हाई एम्स होते हैं वो अचीव नहीं कर सकते, तो काफ़ी वो फिर डाउन भी हो जाते हैं। तो अभी भी हमारे क्लास में ऐसे भी हैं। एक मुदस्सिर जो मैंने जिक्र किया था, वो हार्वर्ड में पढ़ रहा है, उसके साथ पॉडकास्ट भी किया होगा मैंने, आया होगा मेरे चैनल पे। तो उस टाइप के, उस लेवल के लोग भी थे, और कभी अभी उस लेवल पे भी हैं बॉयज़ जो चाहे थोड़े स्ट्रगलिंग फेज़ में अभी तक हैं, इवन आफ्टर ग्रेजुएटिंग, लाइक 5-6 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं जब मैं देखूं। लेकिन ओवरऑल हमारा बैच ना, मतलब वन ऑफ द वो मोस्ट फ्रेंडली बैच था। मतलब हमारे टीचर्स अभी तक याद करते हैं कि यार ये वो लास्ट बैच निकला था SCME से। SCME हमारा डिपार्टमेंट था ना उसका, केमिकल इंजीनियरिंग का। ये वो बैच निकला था जो अपने टीचर्स को दोस्त समझता था। मतलब बड़ा हमारी अभी तक टीचर से बड़ी अच्छी दोस्ती है। जो मुझे मुनीब ने अभी तक बताया है कि यार जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, बैचमेट्स हैं, सारे के सारे लाइक यू नो काफ़ी ऊंची कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, या तो यहाँ पे अपने बिजनेस रन कर रहे हैं। सो दे आर ऑल सक्सेसफुल। सही है, ठीक है, ओके। तो फिर केमिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन होती है, उसके बाद उनमें एडमिशन होता है एज अ बैटरी एनर्जी साइंस में, और वहाँ पे फिर उल्म का सफ़र शुरू होता है, लाइक जर्मनी का सफ़र शुरू होता है। कैसी रही ज़िंदगी अभी तक 6 साल की जर्मनी में? यस, से मैं इतने कम टाइम में तो नहीं बता सकूँगा, बिकॉज इट वाज अ होल न्यू एक्सपीरियंस विद अ होल न्यू वर्ल्ड। बहुत डिफरेंट दुनिया है यहाँ पे, बहुत ही डिफरेंट दुनिया है यहाँ पे। यहाँ पे ना तो स्पून फीडिंग है, ना ही यहाँ पे आप डिपेंड कर सकते हो किसी पे। यहाँ पे आके आपको लग रहा होता है यू आर अ लॉन वॉरियर, जिसने ना ये जंग लड़नी है और जंग लड़ के कुछ आगे बन के दिखाना है। आई वुड से प्रेशर तो चीज़ों का इतना नहीं लिया था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा IQ लेवल शुरू से अच्छा था, तो चीज़ें वगैरह कवर हो जाती। हाँ, मैंने खाने वाने में सीख लिए थे, बिरयानी शरानी बनाना, कौरमे वगैरह देसी, काफ़ी देर बाद सीखे थे, 6-7 महीने बाद, जब खा के ब्रेड वगैरह कबाब वगैरह खा के थक गए थे ना, या तुर्किश कबाब ये वो। यहाँ पे आके आई थिंक कि जितना ग्रूम मैं शायद यहाँ पे आके हुआ वो शायद मैं नस्क में भी नहीं था, बल्कि नहीं था, डेफिनेटली नहीं था। तो इंडिपेंडेंट मुझे कर दिया है हालात ने, या जिन चीज़ों से आप फेस करते हो, जाहिर बात 6 साल अकेले रह के, देयर आर न्यूमरस नंबर्स ऑफ थिंग जो कि आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो अप्स एंड डाउन्स आते हैं और काफ़ी हैवी किस्म के आते हैं। बहुत फिट सीखते हो, क्योंकि जो एक्सपोजर आपको यहाँ पे मिलता है, अभी तो आप नए हो, बट जो एक्सपोजर आपको मिलेगा यहाँ पे वो आप कंपेयर नहीं कर सकते। उसकी वैल्यू को आप पैसों में नहीं बता सकते, ना उसे कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस है ना, इट्स मैचलेस। इतना डिफरेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ होता है, इतना एक्सपोजर होता है। अगर आप निकलो, लोगों से बात करो, जिस तरह की मेरी नेचर थी थोड़ी एक्सट्रोवर्ट टाइप, मैंने दोस्तियाँ भी बहुत बनाई। एक जो फ़ायदा आपको यहाँ पे आके होता है ना, आप इंसानों को समझने लग जाते हो, क्योंकि इतनी डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे मिलती है कि आपको पता चल जाता है कि अगर ये शख्स ऐसा है तो क्या रीज़न्स हो सकते हैं कि ऐसा है। पाकिस्तान में बैठ के अगर मैं सुनती ना, मैं कहती यार ये भी होता है, लाइक ये भी होता है, बट यहाँ पे आके सब कुछ इतना नॉर्मलाइज हो जाता है कि हाँ, आई वुड एग्री टू दिस पॉइंट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान से मूव करना, लाइक एक लड़का पाकिस्तान से मूव करना चाहता है, फैमिली यू नो पेरेंट्स को छोड़ना और सब कुछ करना, यार पेरेंट्स उस एज में आ रहे होते हैं जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हो कि दे नीड कि उनके बच्चे उनके पास हों। पहले आप आए थे शायद, फिर आपके भाई भी कुछ टाइम बाद आ गए थे, तो कैसा था पेरेंट्स के लिए? और 6 साल अब यहाँ पे हो गए, तो लाइक हाउ थिंग्स आर गोइंग राइट नाउ? पेरेंट्स के लिए कैसा था वो तो पेरेंट्स ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक कि पेरेंट्स की फीलिंग वी कांट रियली टेल ना। हम जिस लेवल पे जाके वो मिस करते हैं या सोचते हैं हम नहीं पहुंच सकते, सीधी सी बात है। बट मेरे लिए कैसा था, आई वुड से कि जब आप यहाँ पे होते हो तो आपके लिए कंपैरेटिवली इजी होता है, क्योंकि आप बिजी होते हो चीज़ों में ना। यहाँ का लाइफस्टाइल ऐसा है कि आपको एक चक्की में घुमा के पीस के रखता है, और जब आपके पास काम होता है करने को, तो फिर दिमाग हाँ, तो दिमाग आपका इधर उधर कम ही जाता है। तो शुरू वाले टाइम में देयर वाज सो मच टू डू इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़,
आप स्टडीज़ करो, फिर Studies, वीकेंड management। पे हाँ एग्जैक्टली जॉब्स करो, पैसे छापो, अपने खर्चे वो yes, करो, तो ये मेरा अगला आपको सवाल इतना टाइम नहीं मिल पाता था क्या था। कि आप बहुत ज़्यादा डीप जाके सोच सको इन चीज़ों के बारे में। लेकिन कि दिमाग ना कुछ वक्त के लिए ना एकदम खाली हो जाता है, थॉट्स आना चाह रहे होते हैं बट वो आ नहीं रहे होते और आपको समझ नहीं आ रहा होता कि यार एग्जैक्टली आपको करना क्या है, और उस वक्त घर वालों की याद ना बहुत शिद्दत से आती है, बहुत शिद्दत से आती है। मुझे नहीं समझ आता कि हाउ टू कोप अप विद दैट, बट क्योंकि आपको इतना टाइम हो गया है, सो क्या कैसे करते थे जब ऐसा होता था। और उसके बाद फिर अगला सवाल ये है मेरा कि आई वांट टू नो अबाउट योर सर्वाइवल। ईजी नहीं था शुरू में, तो समझ ही नहीं है कि भाई चल क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ठीक है। बीच में जिस तरह आपने कहा एक पॉइंट आता है जिसमें आपको लगता है यहाँ पे आए क्यों, अम्मा अब्बा को छोड़ के पीछे सारा चीज़ें आप क्यों आए हो ना। वो जो शुरू में तो बड़ा फैंसी लग रही होती है ना चीज़ें, आप यहाँ पे आओगे, पढ़ोगे, ये करोगे, वो करोगे, बट जब यहाँ पे रह लेते हो, चीज़ें हालात वालात देखते हो, मुश्किलें देखते हो, स्पेशली सारी गेम आती है हैंडल करने पे कि किस तरह करते हो। तो कई दफ़ा कर जाता था, कई दफ़ा नहीं हो पाता था। थोड़े इवेंट्स थे कि जो बड़े स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड था मेरी लाइफ का, जब मुझे लग रहा था कि मतलब क्या किया ना, क्यों किया है, क्यों छोड़ के आया था, इतनी देर दूर रहा माँ बाप से, वट वाज दी यू नो कि हाँ कि क्यों, हाँ क्या हासिल हसूल है, क्यों, हाँ क्यों किया ना मैंने ये सब कुछ। तो ये थॉट्स आई दिमाग में बज रही हैं थॉट्स ना, समझ आता है कुछ टाइम बाद जाके, जब आप उस वाले माइंडसेट से थोड़ा निकलते हो। अब वो क्या चीज़ें थी मेरी नज़र में जो मैंने गेन किया था, मैं वही अपने आप को बताता हूँ कि मैंने क्या गेन किया यहाँ पर आकर, वरना खोने को तो हम हज़ार चीज़ें गिनवा देते हैं कि अम्मा बाप के साथ टाइम स्पेंड करना खोया, फैमिली फंक्शंस खोए, हज़ार और चीज़ें होती हैं, ईदें हमने छोड़ी। तो दीज आर नॉट रियली द ईजीएस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन मैनेज ना, मतलब ये आसान नहीं होता है। बट अगेन फिर रिमाइंड करवाना पड़ता है आपको कि यहाँ पे क्यों आए थे। इस तरह मैंने सोच के मैं किस तरह इन सोचों को अवॉइड करता था थोड़ा सा, या अवॉइड की या कंट्रोल किया, या मुझे जो फील हुआ कि मैंने क्या सीखा। तो मुझे लगता है जो चीज़ मैंने सीखी है वो कंपेरेबल नहीं है, पाकिस्तान में नहीं सीख सकता था मैं। स्पेशली कदर आ गई चीज़ों की, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देता है ये सफ़र आपको। हाँ नहीं कदर आ गई चीज़ों की। अम्मा अब्बा जिस तरह का ख्याल रखते थे, खाने वाने की कदर आ जाती है कि यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं होता आपको। अक्सर दोस्त मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मिल गए, लेकिन अक्सर लोगों को वो इतने लकी नहीं होते। तो वो जो चीज़ थी ना कि जो सीखा कि यार अकेले ख़ुद को संभालना या अकेले गिर के उठना, वो मेरे ख्याल है वो जर्मनी में सीखा। वो जब एक बार आप सीख लिया ना आपने, तब मुझे होता है कि यार कोई भी हालात आ जाए, कोई भी हालात आ जाए, हाँ वो आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं वो चीज़ें। क्योंकि जैसे जैसे टाइम पास होगा आप उतना ही टाइम दूर हो अपने माँ बाप से, ठीक है। 5 साल में आपको होगा यार 5 साल जाएगा दी, 6 साल में होगा ओ भाई 6 साल में दूर हो, ठीक है। मुझे 6-7 साल हो गए हैं, तो आई वाज लाइक 6 साल दूर रहा। अब जिस तरह आप टाइम और पास होगा, आपकी फीलिंग्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। को बताना पड़ेगा अपने आप को कि यार ज़ाया नहीं किया आपने ख़ुद को, यहाँ पे कुछ बने हो और अपने बलबूते पे बने हो, अगर तो आप बने हो, आप सर उठा के फ़ख्र से सारी उम्र जी सकते हो कि यार जो किया है अपने बल पे किया है मैंने। वो सुकून, वो सेटिस्फेक्शन, वो प्राइसलेस है। आज मुझे याद है कैरियर काउंसलिंग सेशन में ले रहा था, उसमें वो यही बात कहते हैं वो वेल सेटल है वहाँ पे, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है। पैसे आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, बट सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं, वहाँ पे आके रुक गए हैं गवर्नमेंट जॉब में आके ना। तो वो मुझसे पूछे थे क्या आप सेटिस्फाई हो। अगर ये सवाल मुझसे वो साल पहले पूछते तो मैं कहता नहीं। बट मेरी सेटिस्फेक्शन टाइम के साथ बहुत चेंज हुई है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि जैसे भी हालात हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। सही है। अब मेरे पास आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जवाब अगर आप देना चाहें तो दीजिएगा, अदरवाइज इट्स योर से। एक तो पहली बात ये कि मैंने सुना है आप कुछ इंटरेस्टिंग मिशन पे निकले हुए हैं आजकल, ऐसा मैंने सुना है। यस, जहाँ पे आपकी जॉब थोड़ी ऑन होल्ड है और आप सिटीज़ घूम रहे हैं जर्मनी के। ये एक रीज़न है कि हम आज साथ बैठे हुए हैं, बर्लिन आए हुए हैं ये। आई वांट टू नो द रीज़न बिहाइंड दैट कि क्यों भाई, लाइक बड़ा कोई डिफरेंट काम कर रहे हैं आप, ये क्या वजह है, मोटिवेशन क्या है, व्हाट इज़ सेटिस्फैक्शन फॉर यू? मैं कर क्या रहा हूँ, मेरा प्लान है मैं डिफरेंट सिटीज़ ट्रैवल कर रहा हूँ, अराउंड 40 के अराउंड। एक तो कोरोना जिस तरह पता है एकदम आया, सब कुछ आया, सारी दुनिया बंद होगी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार कितनी बड़ी वैल्यू है, कितनी बड़ी चीज़ है। आपको अलाउ कर दिया गया कि जाओ घूमो फिरो, ठीक है। कोरोना में पैसा तो था, सब कुछ था, अक्सर नौकरी थी आपकी भी, है भी अल्हम्दुलिल्लाह, नौकरी छोकरी अल्हम्दुलिल्लाह है। तो लेकिन वो जो आज़ादी छीन ली गई थी, उसने मेरा मेंटल पीस बहुत डिस्टर्ब किया था। वो इन अ सेंस कि यार
मैं नहीं था, एक रूम में एक मुझे कन्फाइन कर दिया जाए और मेरी सोशल इंटरेक्शन छीन ली जाए, मेरे से एक रूटीन छीन ली जाए, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जिनके लिए रूटीन इज़ लाइक अ सर्वाइवल, उन्हें चाहिए होती है, उन्हें कोई ना कोई प्रोडक्टिव काम चाहिए होता है। तो मैं सेटिस्फाई रहता हूँ, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो मुझे लगता है यार लाइफ में क्या कर रहा हूँ ना मैं, काफ़ी परेशानी का मोमेंट होता है वो मेरे लिए। तब आई वाज लाइक कि नहीं यार, मतलब पैसा वैसा ना बंदा कर लेता है, पैसे वैसे की खैर है। हाँ, मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करना है जो शायद यहाँ पे लोग रह के पैसे तो बहुत कमा लेते हैं, लेकिन वो चीज़ एक्सपीरियंस अनफॉर्चुनेटली नहीं करते। पहले रियलाइज़ करना पड़ा कि मेरी क्वालिटीज़ क्या हैं, और वो ये थी कि मैं लोगों से कनेक्ट बड़े आराम से हो जाया करता हूँ। जो नए लोगों से भी ना वो कनेक्ट मैं आराम से हो जाता है अक्सर से, जिस तरह बाकी काफ़ी मेरे इस सफ़र के दौरान अभी तक जितना किया है, बहुत दोस्त बने हैं और इतने अच्छे अच्छे दोस्त बन गए कि अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि इतनी अच्छी मेरी दोस्तियाँ बनेंगी, और अल्लाह ने जिस तरह से रास्ते खोले, इट्स जस्ट अन एक्सप्लेनेबल। हुआ ये कि जब मैंने स्टार्ट किया जर्नी, तो ये जर्नी मैंने उस गर्ज से स्टार्ट किया कि यार एक एम लेके चलूँगा। एम ये था कि हम एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट ना यहाँ पे जिस टाइप की चीज़ों से गुज़रते हैं या जो फेस करते हैं, कि उसे सही तरह से एक्सप्लेन कर पाए वहाँ के लोगों को कि यार क्या क्या सिचुएशंस होती हैं कि हम लोग गुज़रते हैं और क्या क्या करके फिर हम यहाँ पे आके रहते हैं। बड़ा गलत से परसेप्शंस हमारे अगेंस्ट हुए होते हैं कि जी बाहर जाके लड़के बिगड़ जाते हैं, बाहर जाके लड़कियाँ बिगड़ जाती हैं। हाँ, वो हम करेंगे बात, लेकिन वो जो एक चीज़ होती है ना कि यार अच्छा बाहर जाके मैं दिखाना चाहता हूँ कि बाहर की लाइफ किस तरह की, और जो चेंजेस आते हैं वो किस वजह से आते हैं लोगों में। अक्सर लोगों को बड़ी गलत गाइडेंस मिलती थी। गाइडेंस गलत तो क्या, मतलब जब मैं इवन नस्ट का ग्रेजुएट हो के ये बात अनफॉर्चुनेटली मैं कहनी पड़ी कि मुझे यहाँ आने के लिए अप्रिशिएट नहीं किया गया। मतलब कोई ये नहीं कहा गया कि ओ भाई जर्मनी जा रहे हो, ये बड़ा फिट है, जाके पढ़ो। इवन कुछ प्रोफेसर्स की तरफ से जर्मनी जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, मतलब वहाँ पे जॉब्स ही नहीं लगती, ये नहीं लगता, वो नहीं लगता। तो इस किस्म का माइंडसेट वहाँ पे सोसाइटी में दिया गया। एक नस्ट के अदारे में अगर एक प्रोफेसर आपको बैठा ये बात कर रहा है, डीमोटिवेशन, तो हाँ, तो उस चीज़ के ख़िलाफ़ मेरी थोड़ी सी एक जंग थी कि यार नहीं, ये जो गलत माइंडसेट डेवलप हो चुका है ना, इसे हटाओ। और वो ऐसे ही हट सकता था कि आप यहाँ पे जो लोग बड़े अच्छे अच्छे प्रोफेशंस में जॉब कर रहे हैं उनके फेसेस को सामने लाओ और वहाँ बैठे हुए लोगों को दिखाओ कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हो। कोई मुश्किल चीज़ है नहीं, सिर्फ आपको मोटिवेशन, कुछ सेक्रीफाइस, ये जो चीज़ें मैं बताता रहता हूँ वो चाहिए होती हैं, लेकिन आप लोग कर सकते हो। फिर सफ़र के दौरान मैं जिस तरह अक्सर को मैं बताया था, ऐसे लोग मैंने आज भी, बल्कि हम चिकन खा रहे थे, एक आउट ऑफ रैंडम बंदा मिला कि आप मुनीब राना जैकब से वो पढ़ रहा था वो मैं कहा हाँ, लाइक वो कहता है आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। तो ये जो मोटिवेशन थी ना, ये सॉर्ट ऑफ जो प्यार लोगों से मिला वहाँ के लोगों से, वो हाँ, वो मेड मी रियलाइज़ कि ये जो मेरे वर्ड्स हैं, ये जो चीज़ें खाली वर्ड्स या चीज़ें नहीं हैं, ये लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज कर रही हैं। हमारे लोगों में इतनी कैपेबिलिटी भी है, इतनी सलाहियत भी है कि वो यहाँ पर आकर अच्छा कर सकते हैं, और एक पाकिस्तान का एक जो है ना ब्रिलियंट फेज़, टैलेंटेड फेज़, यहाँ पे उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। पाकिस्तान का इमेज क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि यहाँ पे लेबर तबका ज़्यादातर आया हुआ है। दिस इज़ नॉट व्हाट आवर कंट्री इज़ ऑल अबाउट। कोई हर्ज नहीं है, पाकिस्तान में भी लोग करते हैं, मतलब एक मेहनती जॉब, आई रिस्पेक्ट डैट कि आप टैक्सी चलाओ, जो मर्ज़ी करो, बट अगर आपकी कैपेबिलिटी है कुछ इनोवेट करने की, तो वाई वुड यू राइड अ टैक्सी? अक्सर लोग इस वजह से कर रहे हैं बेचारे कि यार करना चाहते हैं, पढ़ाई में आना चाहते हैं, सब आते हैं, वो पैसे की दौड़ में जब लग जाते हैं तो वो ऐसा लगते हैं कि उससे हिल नहीं पाते। पता नहीं कैसे हज़ारों लाखों हमारे इस तरह के टैलेंटेड लोग ज़ाया हो चुके हैं। जो गोल मैंने सेट किया ये करने का, अगर कोई बंदा यहाँ पे आता है, स्टूडेंट स्टडी कंप्लीट करता है, जॉब लगती है, मेरे से अगर इतनी सी भी उसकी हेल्प आउट हो जाती है तो मेरा गोल कंप्लीट हो रहा है। जो पौधा लगाया था 2-3 साल पहले, उसके फल आई कैन सी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हाँ, इंडिया से आए डायरेक्टली कि मैंने आपने आपकी वीडियोज़ में बड़ा हेल्प आउट किया, मेरी जॉब होगी। वो बातों से लोगों की लाइफ में भी चेंजिंग आ रही है। लोग आज जो सुन रहे हैं, बड़ी ऑडियंस है आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। क्या मोटिव था? और हाँ, पहले इसको बताइए, फिर मैं एक और क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, आई वांट टू आस्क दैट। पहले टू बी ऑनेस्ट कोई मोटिव नहीं था। वैसे ही देखा इधर उधर देख रहे हैं, कभी कोई व्लॉगिंग कर रहा है, कभी कोई व्लॉगिंग कर रहा है, हाँ। स्टार्ट कर दिया। पहले मेरे 30 लोग निकाल के देख लें, कभी मैं इधर जा रहा हूँ, कभी नर्स जा रहा हूँ, कभी इधर पाकिस्तान फिर रहा हूँ, कभी खाने खा रहा हूँ। तो द मोटिव वॉजेंट क्लियर। जो बात क्लियर थी वो ये थी कि मैं ये कर सकता हूँ और अच्छा कर सकता हूँ। कभी कोई फेम की लालच नहीं हुई कि मैं कोई बहुत फेमस होना है, कभी कुछ होना है।
वही मैंने बात की कि ये इस चीज़ में व्यूज़ इतने नहीं हैं। हाँ। इस चीज़ में ऑडियंस आपको बहुत कम, बहुत मुश्किल से आती है और इतनी ज़्यादा नहीं है। मतलब वही चैनल पे बैठ के आप गालियाँ दो, ये दो, वो दो, आ सकती है, ज़्यादा आ सकती है। जिस तरह आपकी फ़ैन फॉलोइंग है वहाँ पे, वहाँ से जो सुकून मिल रहा था ना, वो बड़ा अच्छा था। वो मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि एक पावर, जब आप एक बात करते हो और आपकी बात सुनी जाए, इट सेल्फ इज़ अ ब्लेसिंग कि यार आपकी बात कोई सुनने वाला है, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं लोग। सुनने और समझ रहे हैं। एग्जैक्टली हाँ। और ऐसे ऐसे जगहों से रिलेट कर पा रही हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ऐसी ऐसी जगहों से प्यार आ रहा है कि वो ना फिर इट्स टोटली वर्थ इट। मुझे लगा कामयाब बहुत लोग हो जाते हैं, लेकिन उस कामयाबी को शेयर करने वाला या उस तक लोगों को गाइड करने वाले ना, वो थोड़े कम लोग हैं मैंने देखा। तो सेट ओके जी, काफ़ी गहरी गुफ्तगू हो गई है। मुझे लगता है कि मैंने क्वेश्चन पूछ लिए हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है जो मुनीब राना से पूछना चाहिए था, आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट कीजिए आके और बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हाँ, और जो भी सवालात हैं आके पोस्ट कीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए यार, इंस्टाग्राम पे बंदा बड़ा शुगर लगाता रहता है। एंड यस, सो फॉलो हिम, फॉलो हिज मोटिव, एंड दैट्स इट। थैंक यू, इजाज़त दीजिए हमें मेरी तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, डू फॉलो अगर आपको लगता है कि आप इस मिशन में मेरा साथ देना चाहते हो, तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी। और जिस तरह की ऑडियंस ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आई एम ग्लैड कि ऐसी ऑडियंस मुझे मिली। तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू गाइस एज वेल, जिन्होंने कम्प्लीटली मेरा पर्सपेक्टिव चेंज करने में मेरी हेल्प आउट की है। तो थैंक यू यार, मैं यही कहूँगा, जितना प्यार आप लोगों से मिला, आई एम रियली हम्बल्ड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।